अखिलेश यादव से भिड़ना केशव प्रसाद मौर्य को पड़ा भारी, सपा अध्यक्ष ने लिए जमकर मजे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और इसी के साथ यूपी की सियासत का पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी चुनाव में ऐसे तो तमाम दल हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में ही होना है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर तेजी से हमले बोल रहे हैं। वहीं जब भी यूपी में कोई चुनाव आता है तो दो बड़े नेताओं की जुबानी जंग काफी चर्चा में रहती है। एक बार फिर जब यूपी चुनाव करीब आ रहा है तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मंच से तो कभी सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश यादव जहां सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था और विकास पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी बिना देरी किए पलटवार करते हैं। वही बयान अब सीधे और तीखे होते जा रहे हैं, जो जनता का ध्यान खींच रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दादरी में सपा की जो सभा हुई वो फ्लॉप शो थी। वो कहते हैं कि तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। दरअसल जब केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों से बात कर रहे थे, अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे, तो उस समय वो कार के गेट पर खड़े होकर ये बयान दे रहे थे। जी हाँ, केशव के बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर? जनता द्वारा हराए जा चुके जो लोग अपने चुनाव का आकलन नहीं कर पाए, वो ना ही बोले तो उनका रहा सहा सम्मान बचा रहेगा। कृपा दृष्टि से मर्सी पोस्टिंग पाए लोग जब बिना मांगे अपनी राय देते हैं तो उपहास का पात्र बन जाते हैं। अगर इतने ही बड़े राजनीति विशेषज्ञ हैं तो खुद ही वो जगह बता दे जहां ये पीडीए की ताकत देखने खुद आना चाहेंगे। ये वचन है कि हम उन्हें ससम्मान कुर्सी पर बैठाएंगे। अगर रिश्ता अच्छा हो और इच्छा हो तो उनसे भी पूछ लें। अगर कभी उनसे मिलना होता हो तो, जो ना तो अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, ना इनके नमस्कार का जवाब देते हैं, उनको भी हम प्लास्टिक की कुर्सी पर कहीं पीछे नहीं बल्कि सम्मान सहित आगे बैठाएंगे। आज के लिए इतना, पर्याप्त। पोस्ट समाप्त। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के अंदर जो आए दिन खटपट की खबरें आती हैं उसको लेकर तंज कसा है। पहले आप केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को सुनिए जिस पर अखिलेश यादव ने यह पलटवार किया है, वो भी आप सुनिए। क्या लगता है आपको? देखिए, दादरी में समाजवादी पार्टी की सभा जो थी वो फ्लॉप शो थी। वो पाने के लिए आए थे, खो करके चले गए। वो 2027 में सरकार बनाने के लिए आए थे, 2047 तक पीछे खिसक गए। यहाँ का चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे चार समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, सभी भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। बंगाल में क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? बंगाल में 4 मई ममता दीदी गई। तो सुना आपने केशव के इसी बयान पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर तंज कसा, जो हमने अभी आपको बताया, और एक बड़ा ऑफर भी दिया। और अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने योगी केशव के रिश्ते पर भी तंज कसा है। वही गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव पर एक और निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। आप लोगों ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया है। सैफई में रामलला की मूर्ति लगा करके आप यह सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा? सर, आप सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और रामलला की मूर्ति लगा करके सैफई में अगर यह सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा, तो मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या माफ? दोनों हाथ उठा के बताओ, कर सकते हो क्या माफ? मैंने उनसे यह जरूर कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो, सच्चे मंदिर के समर्थक हो, तो अभी 2 काम बाकी है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके विदेशी आक्रमणकारियों ने जो मस्जिद बनाई है वो अभी खड़ी है, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनाई है वो अभी खड़ी है। अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो तो जरा बढ़ो आगे कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए।
बाप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं श्री अखिलेश जी आपके अंदर साहस नहीं है। तो सुना आपने। वैसे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ये कोई पहली बार की जंग नहीं है। दोनों के बीच ऐसी जुबानी टक्कर, जुबानी जंग अक्सर देखने को मिलती रहती है। कई बार तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी दिया। कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को खुला ऑफर दिया था। अखिलेश ने कहा था कि हम अपना ऑफर फिर से दोहराते हैं, 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। जो 100 विधायक साथ लाएगा वह 1 हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोनों के बीच वार पलटवार चला करता है और अब तो चुनाव आ रहा है, ये जुबानी जंग और तेज होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।